الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة وخضرة، وأن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم على بينة من ربكم ما لم تغلب فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإذا صار فيكم حب الدنيا لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, इस वक्त कायनात में जो हालात की बिगाड़ हम लोग महसूस कर रहे हैं, कभी अखबारों से, कभी पैगामात से, कभी रसाइल से, कभी दीगर तमाम मुवासलात से, ये तमाम ख़बरें हम में से हर एक को बेदार करने के लिए हैं। ये तमाम ख़बरें नहीं हैं, बल्कि ये एक तंबीह है, ये एक आगाही है, ये एक बेदारी है, ये एक झटका है, बल्कि यूँ समझो ये हम सबों के लिए झंझोड़ना है। जो इंसान अखबारों को अपने लिए नसीहत समझकर उसके ज़रिए से दिल को बदलने की, इरादों को बदलने की, अपने जज्बात और अपने ख़यालात को बदलने की नीयत करता है, अल्लाह ताला ज़रूर उसके ज़रिए से इसके अंदर तब्दीली पैदा फरमाएंगे। अगर कोई अखबार को अखबार की तरह पढ़े और उससे कोई इबरत हासिल ना करे, उससे कोई नसीहत हासिल ना करे, बल्कि तज़किरा तबसरा करने के लिए मवाद जमा करे और उसके ज़रिए से अपने बहस व मुबाहसे के लिए मजबूती पैदा करने का इरादा रख ले, तो ऐसा इंसान खबर पढ़ता रहेगा, खबर में जाने तक सुधरेगा नहीं। जब तक इसकी टांगें कब्र में पहुंच ना जाएं, उस वक्त तक ये अखबार इसको आगाह नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जिस वक्त आप खबर देखो तो उन झूठ में सच तलाश किया करो। हर इंसान की नज़र अलग अलग होती है, लेकिन अल्लाह वालों की नज़र, नेक बरगुज़ीदा बंदों की नज़र, सोच और समझ रखने वालों की नज़र, फिक्र और तदब्बुर रखने वालों की नज़र, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का इरादा रखने वालों की नज़र हर झूठ में सच को तलाश करती है। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक मर्तबा अपने साथियों को देखा, वो अखबार पढ़ रहे हैं। हजरत ने पूछा, अरे भी आप लोग क्या कर रहे हो? हजरत ने कहा कि हजरत हम झूठ से सच निकाल रहे हैं। क्या मतलब? झूठ तो पूरी दुनिया है और ये दुनिया के अखबार हैं, और इन खबरों को पढ़ते पढ़ते हम सच निकाल रहे हैं
इससे हम लोगों को क्या सबक मिला, इससे हम लोगों को क्या सबक मिला, इससे हम लोगों को क्या सबक मिला। तमाम अखबार में असबाक मौजूद हैं, वो असबाक हम हासिल कर रहे हैं। हकीकत में सुधरने वाले के लिए खबरें ही काफी हैं। जो सुधरना ही ना चाहे, जिसके अंदर मिजाज कुत्ते की दुम की हो और वो सुधरने का इरादा ही ना रखता हो, ना उसके मिजाज में सुधार है, ना उसके इरादे में सुधार है, ना फिक्रों में सुधार है, ना जज्बात में सुधार है, वो कुरान पाक पढ़कर भी सुधरेगा नहीं, वो हदीस सुनकर भी सुधरेगा नहीं, वो काबा जाकर भी सुधरेगा नहीं, वो मदीना पहुंचकर भी सुधरेगा नहीं, उसके घरों में मैयतें और जनाजे उठने के बावजूद सुधरेगा नहीं, और उसके घरों में लाशें पड़ने के बावजूद सुधरेगा नहीं, नुकसान पर नुकसान होने के बावजूद सुधरेगा नहीं, हालात पर हालात आने के बावजूद सुधरेगा नहीं। क्यों? अरे भाई, ये इसके अंदर वो मादा ही नहीं है कि मैं इससे नसीहत हासिल करूं, मैं इससे सबक लूं, मैं इससे इबरत हासिल करूं, मैं इससे अपनी जिंदगी के लिए किस तरीके से मुझे आगे कदम को बढ़ाना है, उसके लिए मैं इसके लिए मशाले राह तैयार करूं। उसके अंदर वो जज्बा ही नहीं है। इसीलिए असलाफ कहते हैं, अपने अंदर वो ज़र्फ पैदा करो, अपने अंदर वो नजर पैदा करो, अपने अंदर वो फिक्र पैदा करो, अपने अंदर वो कुव्वत समाअत पैदा करो, वो कुव्वत बसारत पैदा करो, वो कुव्वत फहम पैदा करो, जिसके जरिए से आप सच्चाई को पढ़ सको, सुन सको, समझ सको। वरना कुरान पढ़ने वाले भी ऐसे नादान होंगे कि उनको कुरान क्या कह रहा है ना सुनाई देता है, कुरान क्या बता रहा है ना नजर आता है, कुरान क्या समझा रहा है ना समझ में आता है, कुरान हमसे क्या बताना चाहता है उसके कोई लेना देना नहीं है। बस कुरान पढ़ते रहेंगे, कुरान की तरफ जानिब तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए कहा, कुरान को गुस्सा आता है। जब लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान को भी गुस्सा आता है। जैसे मिसाल के तौर पर, आपको किसी ने चिट्ठी लिखी, आप कोई बैठे हुए थे, आपको चिट्ठी लिखी और आपने चिट्ठी पढ़ी, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, खामोश जेब में रख लिए। फिर दूसरी चिट्ठी आई, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, जेब में रख लिए। तीसरी चिट्ठी आई, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, जेब में रख लिए। फिर कहेंगे, जय पागल इंसान, जो मैं खत भेज रहा हूं वो समझे कि नहीं समझे? मैं 1 से 3 खतूत भेजा, भेजने के बावजूद आप बेवकूफ की तरह पढ़ रहे हैं, जेब में रख रहे, पढ़ रहे हैं, जेब में रख रहे हैं। अरे भाई, इसका कुछ ना कुछ जवाब दो। मैं पूछ रहा हूं, पानी कहां है? मैं क्या पूछ रहा हूं? भाई, मेहमान आ चुके हैं, पानी कहां है? जोर से पूछना आपकी शान में गुस्ताखी होगी। मैं आपको अदब से व्हाट्सएप कर रहा हूं, अदब से चिट्ठी भेज रहा हूं, अदब से मैंने आपके पास एक रिसाला भेजा और आप देखें, खामोश रह गए, कोई जवाब नहीं। देखकर खामोश रह गए, कोई जवाब नहीं। देखकर खामोश रह गए, कोई जवाब नहीं। गुस्सा आता कि नहीं आता? अरे कोई अहम बात आप पूछ रहे हो और वो पढ़कर भी अनपढ़ हो जाएं, देखकर भी अनदेख हो जाएं, समझकर भी ना समझ हो जाएं, तो उसे पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसी तरह कुरान 1400 साल से जायद हमसे कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है। हम लोग बुद्धू बख्श की तरह हैं। जिस तरह स्टैचू है, स्टैचूस, पुतलों के सामने खुतबा पढ़ो। आप खुतबा पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पुतला कभी हलेगा? पुतला कभी जवाब देगा? पुतले के अंदर कोई एक्शन आएगा? पुतले के अंदर कोई रिएक्शन आएगा? कुछ नहीं। इसी तरह कुरान जिस वक्त अपना बस में जो था वो सब कुछ समझा दिया, समझाने के बावजूद कोई तब्दीली जब नहीं देखा, तो कुरान कहता है ये लोग इंसान हैं जिनको अल्लाह ने नजर दी, देखते नहीं।
कुव्वत समाअत दी, कान दिए सुनते नहीं, अकल दिया, दिमाग दिया, समझ दिया, फिक्र दिया, ये ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना तदब्बर करते हैं। कौन है ये? कहते हैं उलाइका कल अनआम, कुरान को गुस्सा आकर कुरान कहता है ये तो जानवर हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। ये जानवर लोग हैं। जैसे जानवर को आप खत लिखो, जानवर खत पढ़ेगा, कागज को खा लेगा। दूसरा खत आपने लिखा, उसको खा लिया। तीसरा खत आपने लिखा, उसको खा लिया। चौथा खत आपने लिखा, उसको खा लिया। अरे भाई, जानवर को लेना देना कुछ नहीं है। क्या है जानवर को खत खुतूत से? क्या है जानवर को पैगामात से? क्या है जानवर को रसाइल से? क्या है जानवर को इन तमाम चीजों से, हालात से? वो तो अपने काम में लगा रहेगा। उलाइका कल अनआम, कहते हैं इंसान मैंने इनको पैदा किया लेकिन हैवान की तरह रहते हैं। कुरान कहता है, बल्कि कुरान तो कहता है हमने हैवानों को मुकल्लफ नहीं बनाया, हमने हैवानों को मुकल्लफ नहीं बनाया। हैवान के लिए कोई हुक्म नहीं। क्या हुक्म है? अरे हैवानात पर कोई हुक्म है? हैवानात पर कोई पाबंदी है? सड़कों पर देखते हैं हम कि हैवान पर कोई टैक्स लगाता है, कोई फाइन डालता है, कोई जुर्माना लगाता है? कुछ नहीं। सड़कों पे बेचारे बैठे रहेंगे। देखिए, सड़कों पे बैठे रहेंगे। ट्रैफिक जाम है, आप परेशान कि भाई ये ट्रैफिक जाम क्यों हुई? कुछ एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट भी नहीं, इंसिडेंट भी नहीं। भाई वहां पर सरदार तशरीफ फरमा है, जनाब तशरीफ फरमा है, बड़ी शख्सियत तशरीफ फरमा है। आप झांक कर देखिए तो कौन है? जानवर बैठा हुआ है। जानवर। आजकल इंसानों की हिम्मतें इतनी पस्त हो गई, जानवर को हटाने का भी दम नहीं। बीवी को रोकने का तो दूर की बात गुनाहों से, बच्चों को रोकने का तो दूर की बात गुनाहों से, इतने भी दम बेदम हो गए हैं। एक जानवर सड़क पे बैठा हुआ है, उसे हाँकने वाला कोई नहीं, वो बैठा रहेगा। सुबह बैठा, शाम तक ट्रैफिक जाम, और आप हटा भी नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते, भगा भी नहीं सकते। क्यों? हिम्मतें पस्त हो गई, इरादे मुज़महिल हो गए। ऐसा देखकर भी खामोश। जानवर रे, जानवर बैठा हुआ है, यूं जा रहे, जानवर बैठा यूं कर रहे। अरे जानवर बैठा हुआ है, आप तो पास हो गए, आपके पीछे इतनी बड़ी गाड़ियों की एक लाइन, लंबी लाइन खड़ी हुई है। आप इस जानवर को हटा नहीं सकते, भगा नहीं सकते, आप इधर से उधर नहीं कर सकते, आप इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं कर सकते। कितने जानवर लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिए, कितने बच्चे खतरे में चले गए, कितने बच्चे मर गए, कितने लोगों के टांगें टूट गई, कितने लोग उन हवादिसात का शिकार होकर मजरूह हो गए, माजूर हो गए। इस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो कुरान भी यही कहता है, जिस तरह जानवर होता है उसको कोई पूछता नहीं और उसे कोई गुनहगार ठहराता भी नहीं, उसे कोई समझाता नहीं। जाकर चलो भाई, एक जमात जाकर सारे पार्ले के सड़कों पे बैठने वाले जानवरों से मिलेंगे और उनको समझाएंगे, कोई समझाता है? इसी तरीके से कुरान कहता है, इन लोगों को मैं आकर चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, बोल रहा हूं, कह रहा हूं, बता रहा हूं, मिसालें दे देकर इन लोगों को बच्चों की तरह समझा रहा हूं। ये लोग खामोश। रमजान गया, खामोश। शाबान गया, खामोश। रबीउल अव्वल गया, खामोश। रबीउल सानी चला गया, खामोश। रमजान फिर आने वाला है, खामोश। जानवर की तरह जिस तरीके से उनके लिए अय्याम के गुजरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जुमे के जुमे गुजर रहे कोई फर्क नहीं, अजान के अजान हो रहे कोई फर्क नहीं। इसीलिए कुरान ये कहता है, अरे भाई हमारा काम इंसानों को इंसान बनाना। तमाम अंबिया क्यों आए? एक ही मकसद, इंसान को इंसान बनाओ। हमारे मीरान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत ने फरमाया
कि मैं ये किताब लिख रहा हूं। वो किताब लिख रहा हूं। कहा कौन सी किताब लिख रहे हैं? कहने लगे इंसान कौन है। हाँ, पूछा शागिर्दों ने हजरत कितने सफात की किताब लिखे? कहा 2000 सफात की हो गए और जारी है। वो मौत तक भी जारी थी किताब, वो छपी तो नहीं, लेकिन इंसान कौन है हजरत लिखते 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 2000 सफात लिख दिए, सिर्फ ये बताने के लिए इंसान कौन है। हम भी इंसान हैं। हमें यह नहीं कहा जाता तुम अल्लाह वाले बनो, तुम अल्लाह वाले बाद में बनो, तुम नेक इंसान बाद में बनो, तुम बुजुर्ग बाद में बनो, तुम वली बाद में बनो, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बाद में बनो। सबसे पहले नॉर्मल इंसान बनो, इंसानियत पैदा करो। ये इस्लाम का पहला पैगाम है। इस्लाम का पहला पैगाम इंसान बनो। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान। अल्लाह फरमाते अरे भाई हम कुरान सिखाने वाले हैं और हमने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। और हमने जब बोलना सिखाया, ये बोलता क्या है, क्या बोल रहा है, हमने इसको बोलना सिखाया, क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है। पूरी जिंदगी के हमारे बोल जमा करो, उसमें अल्लाह के पसंदीदा बोल कितने, पूरे हफ्ते का बोल जमा करो, अल्लाह का पसंदीदा बोल कितना, पूरा दिन का बोल जमा करो, अल्लाह को पसंदीदा बोल। अल्लाह जिस बोल पर हमें सवाब दे, जिस बोल पर अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे, जिस बोल पर अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को बदले, जिस बोल पर अल्लाह ताला पूरी जिंदगी के नक्शे को सुधार दे, वो बोल कितने हैं हिसाब लगा कर देखो, कितने बोल हैं। इतने बोलने को कहा, कहने के बावजूद हमारा बोल कितना, बिल्कुल मुख्तसर, इल्ला माशाअल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें तो कुरान इंसान बनाता है, इंसानियत सिखाता है। इंसानियत किसे कहते हैं? फरमाया इंसानियत कहते हैं दर्द दिल को, इंसानियत कहते हैं हमदर्दी को। हमदर्दी के बगैर इंसानियत नहीं। आप जा रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर दर्द पैदा हो रहा है, आपके अंदर इंसानियत है। आपके अंदर इंसानियत है उस वक्त समझा जाएगा जब रहम पाया जाए। अगर आपके अंदर रहम ही ना पाया जाए, आप बेरहम हैं, आपके अंदर रहम नहीं है, तो ऐसे मौके पर समझ जाइए इंसानियत दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, बल्कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। इंसान के अंदर अगर इंसानियत हो, सबसे अव्वल दर्जे पर अपने बीवी को परेशान नहीं करेगा, अपने माँ बाप को परेशान नहीं करेगा, अपनी औलाद को तरबियत के बगैर नहीं छोड़ेगा। अगर उसके अंदर जरा बराबर भी इंसानियत हो, वो अपने अड़ोस पड़ोस को परेशान नहीं करेगा। अगर जरा बराबर भी अगर उसके अंदर इंसानियत हो, वो चुराएगा नहीं, झूठ बोलेगा नहीं, परेशान करेगा नहीं, कर्ज लेकर दिए बगैर रहेगा नहीं। अगर जरा बराबर भी इंसानियत हो, वरासत का हक मारेगा नहीं। अगर जरा बराबर भी इंसानियत हो, मैं तो कहता हूं भाई आजकल लोग बीड़ी पीने के बाद मुंह कुल्ली करते हैं, सुपारी खाते हैं। जब उनसे पूछो अरे भाई आप बीड़ी पीने के बाद इस हरकत क्यों करते हो, कहते हैं मैं बात करूं तो मेरी बदबू से लोगों को परेशानी ना हो। ये इंसानियत है। बीड़ी पी रहा है, लेकिन बीड़ी पीने के बावजूद उसने अपना मुंह कुल्ली कर लिया, सुपारी खा लिया, मुंह की बदबू दूर कर लिया। यह अलग चीज है। बीड़ी पीने का हुक्म क्या, वो हम कभी बयान करेंगे। लेकिन बीड़ी पीने के बाद इंसानियत क्या? ये इंसानियत। बीड़ी पीकर ऐसे ही आकर बैठ गया मस्जिद में, फरिश्ते परेशान, कौन दलिंदर अंदर आ गया, मस्जिद का पूरा माहौल खराब कर दिया। फरिश्ते भाग जाते हैं बदबू से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मस्जिद तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर आती आपने बदबू महसूस की। फौरन आपने खुतबे के लिए खड़े होते ही फरमाया मन अतल जुमात फलियगतसिल। अरे भाइयों,
तुम लोग जानता हूं कि मजदूर हो, काम करते हो, मुलाजमत करते हो, कूली का काम करते हो, काश का काम करते हो, लोहारी का काम करते हो, गारा मिट्टी का काम करते हो, ये तमाम काम तुम करते हो, लेकिन जब जुमे को आया करो गुस्ल करके आया करो। क्यों? किसी की नाक को तकलीफ ना दो, किसी की नाक को तकलीफ ना दो। इसका मतलब क्या? मतलब बदबूदार हालत में मस्जिद को मत आया करो। अब मस्जिद को आते हो बदबू के साथ तो फरिश्तों को तकलीफ होती है, इंसानों को भी तकलीफ होती है। तो हजरत ने फरमाया गरीबों के लिए इत्र पानी है, गरीबों की इत्र पानी। अगर कोई कहे जनाब मेरे पास इत्र खरीदने के लिए कुछ नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे भाई आपके पास पानी तो दस्तयाब हो सकता है, पानी तो दस्तयाब हो सकता है, पानी से तुम अपना काम शुरू करो। क्या करना चाहिए पानी से? सबसे पहले पानी से अपना दस्ती भिगाओ। समझो जुमा को जल्दी आने की आदत डालो, ये सोमवारियों की गलीज आदत छोड़ो। ये देखो टाइम हो रहा है, 5 मिनट बाकी, बयान खत्म होने 50 लोग बैठे हुए हैं। ये सोमवारियों की आदत जो है ये जन्म की आदत है हमारी। आखिरी वक्त में आना, जुमे की नमाज पढ़कर जाना। अब बयान कब करना? खुतबा देने के बाद रोककर बयान करना, उसी वक्त मजमा आता है। अब अहम मसाइल जुमे में समझाए जाते हैं, और मसाइल समझने के लिए लोग जुमे में नहीं आएंगे, फिर कब आएंगे? हफ्ते में एक आधा घंटा आप दीन की बातें सुनने के लिए फारिग नहीं कर सकते? अरे भाई हफ्ते में आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा। 1 बजे आ गए, 1:30 बजे तक बयान सुनो भाई, उसमें तुम्हें पैगामात दिए जाते हैं। इंसान को मुसलमान बनना कैसे, मुसलमान को मुसलमानी जिंदगी गुजारना कैसे, वो सब बातें बताई जाती हैं तरतीब से। और उसमें क्या बताते हैं? जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि वजू, एक वजू है, वजू की 4 किस्में हैं। हम लोग तो वजू कहते हैं कि एक वजू मान लो, नमाज के लिए वजू। उसके अलावा दीगर लोगों को पूछो वजू के कितने अक़साम हैं, उनको नहीं पता। क्यों? आए तो ना वजू के बारे में सुनने के लिए। वजू 4 तरह के वजू हैं। एक है नमाज का वजू, एक है गुस्ल से पहले का वजू, एक है खाने से पहले और खाने के बाद का वजू, और एक है जुमे की नमाज के लिए जब गुस्ल करने की सलाहियत ना हो तब किए जाने वाला वजू। कितने वजू हो गया? बोलो भी कितने हो गया? 4 हो गया। 4 तरह का वजू। नमाज का वजू वो तो सब जानते हैं। गुस्ल का वजू, गुस्ल से पहले आप पैर के अलावा तीनों आज़ा धोएंगे। चेहरा धोएंगे, हाथ धोएंगे, सर का मसा करेंगे, पैर नहीं धोएंगे। पैर धोएंगे आप गुस्ल करने के बाद। यह है गुस्ल का वजू, वो अलग मसला। तीसरा वजू, जैसे मैंने कहा खाने से पहले का वजू, बरकतु ताम अल वजू क़ब्लहु वल वजू बादहु। आपने फरमाया खाने की बरकत, खाने से पहले वजू करो, खाने के बाद वजू करो। अब जनाब खाने से पहले वजू क्या? जिन लोगों ने ये समझा वजू से मुराद नमाज का वजू, तो वो लोग क्या समझे? खाने से पहले भी नमाज का वजू करो, खाने के बाद भी नमाज का वजू करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने, तहावी की रिवायत है, अबू अय्यूब अंसारी के मकान तशरीफ ले गए और आप अलैहिस्सलाम ने वहां गोश्त नोश फरमाया, और फिर उसके माँ बकिया को असर के बाद आपने नोश फरमाया। नोश फरमाकर आपने जिस वक्त हाथ धोया तो आपने फरमाया हादा वज़ूउन मिम्मा मस्सतहुन नार। क्या मतलब? खाने से पहले 2 हाथों को धोना है। अगर मुंह साफ है, मुंह कुल्ली करने की जरूरत नहीं है खाने से पहले। हाँ, अगर
किसी के मुंह में पान है, किसी के मुंह में सुपारी है, या आजकल बहुत सारी चीजें लोग मुंह में डाल लेते हैं। तो अगर वो चीजें हैं तो आप मुंह कुल्ली करें, मुंह साफ करें, और उसके बाद जाकर आप बैठे खाना खाने के लिए। अब यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ वजू, तो करना क्या चाहिए? वजू के आज़ा जिस तरीके से तीन तीन मर्तबा धोए जाते हैं, उसी तरीके से खाने से पहले हाथ भी 3 मर्तबा धोना चाहिए। हमें लोग बस भाई क्या बस भाई, जय हजरत तुम्हें अब जो कामा कर ले को आए, गाड़ी चला लेकर आए, ये कर लेकर आए, वो कर लेकर आए, भाई माल उठा कर रख कर आए, मोटा उतार कर आए, कुछ ना कुछ काम करके आए होंगे। बस भाई क्या मतलब? आप हाथ जिस वक्त पानी में यूं धोते हैं, धोने के बाद यूं देखो तो आपका पानी ब्लैक कलर टपकेगा। क्या मतलब? मसाला अभी निकला है, मसाला अभी निकला है। अब करना क्या चाहिए? लेकिन मसाला अभी निकला है, अभी मसाला भी निकला। अब क्या करें? दोबारा पानी डालो। जब दोबारा आप हाथ धोएंगे, अब माशाल्लाह मसाला उतरा है, हो गया भाई। पहले मसाला निकला है, सेकेंड मसाला उतरा है, थर्ड हाथ साफ हो गया। तो ये कहते बरकतु ताम अल वज़ू क़ब्लहु वल वज़ू बादहु। खाने की बरकत, खाने से पहले वजू करना, यानी 3 मर्तबा हाथ धोना। बल्कि 3 मर्तबा हाथ धोने के फजाइल में यह भी बात लिखी गई है, जो बंदा खाने से पहले अच्छी तरह 3 मर्तबा गट्टों तक हाथ धोने का आदी है, वो मकरूज नहीं मरेगा। वो क्या नहीं मरेगा? बोलो भाई, यानी कर्जदार नहीं मरेगा। अल्लाह उसका कर्ज पूरा करेगा। खाने में 3 मर्तबा हाथ धोने से इतना बड़ा फायदा, मखरूज कभी नहीं मरेगा। अब खाना खा लिए, अब हाथ कैसा धोना? खाने के बाद का वजू मुंह कुल्ली करो। खाने से पहले मुंह कुल्ली करना नहीं, खाने के बाद मुंह कुल्ली करो और दोनों हाथ गट्टों तक धोया करो। इसी तरह बिसान जाने तक धो लिया करो। यह है खाने का वजू। अब जो मैंने कहा, जुमे की नमाज का वजू क्या है? मन अतल जुमअत फल्यग़तसिल व इल्लम फल्यतवद्दा। आपने कहा जो बंदा जुमे की नमाज के लिए आए वो गुस्ल किया करे। अगर गुस्ल करने की हालत में नहीं है, क्या मतलब? सफर में है, क्या मतलब? बीमार है, क्या मतलब? पानी नहीं है, चाहता है गुस्ल करना लेकिन पानी ही नहीं है, तो क्या करें? उलमा ने फरमाया अब आप सबसे पहले अपना हाथ पानी थोड़ा सा डालकर धो लीजिए और जहां जहां पर पसीना है वहां वहां पर हाथ फेरिए। हाथ नहीं फेर सकते, कपड़ा भी है तो कपड़ा भिगाइए, कपड़े से गर्दन पोछो, कपड़े से कान के पीछे पोछो, कपड़े से बगल पोछो, कपड़े से पीठ पोछो, कपड़े से सीना पोछो। पोछ लिए। अब आप बनीन पहन लीजिए, कपड़ा पहन लीजिए, आ जाइए, आपके बदन से बदबू खत्म हो गई। ये है कौन सा वजू? जुमे की नमाज का वजू। ये करने के बाद में चेहरा धो, हाथ धो, मसा करो, पैर धो, अब आया करो। ये जुमे की नमाज का वजू है। तो मैं याद कर रहा था कि हम लोग कुरान पाक का पैगाम जिस वक्त सुनते हैं तो उन पैगामात को समझने की हिम्मत, हौसला, ताकत और कुव्वत रखना चाहिए। वो हिम्मत और हौसला कब पैदा होगा? जिस वक्त हम लोगों के अंदर धीरे धीरे ध्यान पैदा होगा, ख्याल पैदा होगा, सोच पैदा होगा, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ सुधरना है, मुझे कुछ अपने आप को बदलता हुआ देखना है। अब जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं भाई, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ,
बच्चा अगर 1 साल तक ना रेंगे, रेंगता भी नहीं, पलटकर अभी सोया भी नहीं, तो माँ बाप कितने मुतफक्किर हो जाते हैं, फौरन लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर साहब जरा देखिए, बच्चे को 1 साल हो गया, अभी ये रेंगना शुरू नहीं किया, अभी ये उल्टा सोना भी शुरू नहीं किया, अभी ये अपने जिस हालत में लेटा हुआ था बचपन में उसी हाल में लेट रहा है। अब हम कुछ खिलौना इधर हिला रहे हैं, वो अपनी नजर घुमाता भी नहीं। छोटे बच्चे पहले शुरू में नजर घुमाते नहीं, बाद में जिधर आवाज उधर नजर, जिधर आवाज उधर नजर, जिधर आवाज उधर नजर। पलटते कि नहीं पलटते? जाकर फौरन दिखाए। देखने के बाद अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, डॉक्टर साहब कहने लगे माफ करना, तुम्हारे बच्चे की ना बोलने की ताकत है ना सुनने की ताकत है, बच्चे के अंदर दोनों ताकतें नहीं है और इसका बदन स्लोली इंप्रूव होगा, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, इसके अंदर तब्दीलियां धीरे धीरे आएंगी। तो फौरन सब मुतफक्किर हो जाते नहीं हो जाते? बोलो भाई। बल्कि वालिदैन तो रोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हॉस्पिटल में हंगामा शुरू हो जाता है। दीनदार अगर हैं फौरन नमाज में खड़े हो जाते हैं, अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा दे, मेरे बच्चे को शिफा दे, मेरे बच्चे को शिफा दे। क्यों? सुन नहीं रहा, बोल नहीं रहा, देख नहीं रहा। तो जिस तरह अपनी औलाद की इन तमाम कमजोरियों पर हमारे अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ जाती है इमीडिएटली, अल्लाह भी देख रहा है मेरे पूरे अपाहिज बंदे क्या क्या दिखा रहा हूं, देखने को तैयार नहीं। साज मैं बोल रहा हूं, सुनने को तैयार नहीं, मैं बता रहा हूं, देखने को तैयार नहीं, मैं सुना रहा हूं, सुनने को तैयार। भाई सुनेंगे तभी तो बोलेंगे, जब सुनेगा नहीं बोलेगा कहां से? इसीलिए अल्लाह ताला को गुस्सा आकर कहता है मैं तुम लोगों को इंसान पैदा किया, लेकिन इंसान पैदा करने के बावजूद तुम लोग इंसान क्यों नहीं बने? नियत करो इंशाअल्लाह हम सब सबसे पहले अपने अंदर इंसानियत पैदा करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और सबसे पहले जल्दी आने की नियत करो। ये जो तुम लोगों की आने की तरतीब है ये सही तरतीब नहीं है, ये सोमारियां की तरतीब है, लेट आना। अब क्या शुरू हुआ क्या खत्म हुआ क्या मालूम? बयान बताइए भाई। जो लोग लेट आ रहे हैं जुम्मे को एक दिन 1 बजे नहीं आ सकते क्यों भाई? जुम्मे को एक दिन 1 बजे नहीं आ सकते। पूरा मजमा फुटपाथ पर खड़ा हुआ नजर आएगा जुमे के बाद, घंटे घंटे। एक दिन जुमे में 1 बजे आने क्या तकलीफ भाई बताओ? और हम लोग इतने बेकार लोग नहीं हैं कि लोग ही ना आए और हम बकते रहें बकते रहें बकते रहें बकते रहें। उलमा की कदर करो भाई। खुतबा क्या पागल है? कोई आए ना आए बकते रहें। एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, एक मस्जिद के जिम्मेदारों की कदर करो। मस्जिद के जिम्मेदारान आप हजरात के लिए एक मुकर्रिर को लाते हैं, भाई इनसे सुनो, ये बेहतर बोलेंगे, ये अच्छा बोलेंगे, ये समझाएंगे ताकि मोहल्ले में कुछ तब्दीली आए। अब नल खुला हुआ है, पानी की कमी है, ऐलान हो गया भाई पूरे मोहल्ले में पानी पकड़ने के लिए आ जाओ आ जाओ, नल खुल गया नल खुल गया नल खुल गया। अब टैंकी खोल दी गई, आने वाले जरा जरा अपने बर्तन के बराबर नल में पानी पकड़ लिए। जब टैंकी खत्म हुई सोमारियां पूरे हंडे बाटला जी बड़े बड़े ड्रम उठा ले पानी आती। कभी खत्म होगा? क्या खत्म होगा जी? आधे घंटे से पानी चालू था ना जी हजरत, क्या कर ले को थी? ऐलान करे नहीं करे? हाँ करे, क्या कर ले को थी? नहीं भाई जरा वो सोगा था मैं,
नहीं भाई वो चाय पीने बैठ गया था, गलत। कचरा वाला आया तो कैसा भगवान की, आते कि नहीं आते? क्यों नहीं आओगे? मकान सड़ जाएगा। एक दिन का कचरा, 2 दिन का कचरा, 3 दिन का कचरा मकान में जमा हो गया, बदबू शुरू हो जाएगी। अरे भाई सबको इसके फिक्र रहती कि नहीं रहती? मकान फौरन कचरा उठाकर बाहर रखो भाई, कि सीटी फूकते ही सबके नींद ना खुल जाती। उठको भागो रे, उठको भाग रहे, उठको भाग रहे, उठको भागे रे, जल्दी जा, तू भी जा। यहां तक के बेचारे मर्द हजरात उठते नहीं, औरतें भागकर आ जाती हैं, जल्दी जल्दी लाकर कचरा फेंकती हैं। अब देखिए जितने कचरे वाले आते हैं सबसे ज्यादा औरतें डालती हैं कचरा। क्या उस घर में मर्द नहीं है? सोमारियां हैं, मर्द नहीं, सोमारी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं माजिरत के साथ, ये लेट लतीफ की आदत खत्म करो। दावता में जल्दी खा को जाएंगे भाई, जल्दी खा को जाएंगे भाई। देखो पहली सफ में तमाम खुतबा खड़े रहती, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। पहली सफ में वहां यहां आखिरी सफ। ये आदत सही नहीं है भाई। और सब ये अज़्म करो, जुमे की नमाज ये हम पर वाजिब है और मुकीम लोगों पर फर्ज है। और जो लोग, अच्छी तरह सुनो मेरी बात, जो लोग इबादत की दिन की इज्जत नहीं किए, उन्हीं लोगों को अल्लाह ने बंदर बना दिया था। कूनू क़िरदतन खासीन। उठाकर देखिए बनी इसराइल में हफ्ते का दिन उनके लिए इबादत का दिन था। उन लोगों ने हफ्ते के दिन का मजाक उड़ाया। किस एतबार से? नाफरमानी करने के एतबार से। अल्लाह ने फरमा बरदारों को अलग कर दिया, नाफरमानों को अलग कर दिया। और नाफरमानों को अलग करने के बाद नतीजा क्या हुआ? 3 दिन के बाद झांक कर देखे, सबके सब बंदर बन गए। इससे मैं जुमे का दिन ईद उल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए ईद का दिन। जिस तरह ईद की नमाज हम लोग पाबंदी से अदा करते हैं, जुमे की नमाज भी हम सब कैसे अदा करेंगे? बोलो भाई, पाबंदी से। 1 बजे बयान शुरू होता है, बयान के तकबीर उला में आ जाना। बयान खत्म होता है, खत्म होने के बाद अब बयान जो ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद सुन्नतों का वक्फा होगा, खुतबा पढ़ा जाएगा, फिर नमाज पढ़ी अदा की जाएगी। पौना घंटा, 1 घंटा हफ्ते में 1 दिन फारिग करने की आदत डालो। हफ्ते में 1 दिन, 1 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे नमाज खत्म हो जाती है, चले जाओ। लेकिन जुमे का दिन अजान होते ही, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व दरुल बैअ। हुक्म है कुरान पाक का, जब अजान हो तो उस वक्त में अफजल ये है, पहली ही अजान पर सब अपने अपने कारोबार बंद करो, जल्दी जल्दी अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। और अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह का जिक्र एक तो खुतबा और नमाज है, और दूसरा भाई वो खुतबे में क्या पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, इसके लिए करते क्या हैं भाई। जब ये बात समझ में नहीं आती, उसके लिए उर्दू बयान रखा गया, ताकि आप हजरात सब उर्दू दान हैं, उर्दू समझने वाले हैं, उर्दू जानते हैं, तो उर्दू में आपके सामने अल्लाह का हुक्म बयान किया जाए, कुरान पाक बयान किया जाए, आज का पैगाम दिया जाए, हम लोगों को कैसे रहना है वो समझाया जाए। उसके लिए एक तरतीब और एक निज़ाम बनाया गया, ताकि उर्दू बयान हो, बाद में बे अरबी खुतबा और नमाज हो। तो इसके लिए मैं आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, 12:30 बजे अजान होती है, 1 बजे नमाज बयान शुरू होता है। तो आप तमाम अहबाब भाई कम से कम 50-55 तक यहाँ पहुँचो, सुन्नत पढ़ो, आते ही 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ो, पढ़ने के बाद बैठो, बैठकर बयान सुकून से सुनो, सुनने के बाद भाई उस पर अमल करने की नीयत करो। इंशाअल्लाह आप हजरात अगर आते रहेंगे पाबंदी के साथ, जो पैगामात उलमा यहाँ से देते हैं, उन पैगामात का बड़ा फायदा। देखियो एक इंटरेस्ट भी होता है बयान करने वाले के अंदर।
हम लोग तो उसे देखते नहीं, कम मजमा रहा तो ये बयान शुरू कर डालते, वो अलग चीज़। ये एक मुकर्रिर जब वो बयान करता है उस वक्त वो ये देखता है भाई इतनी हफ्ता भर तैयारी करके मैं आया, हफ्ता भर तैयारी करके आने के बाद 2 जने सोले को, 2 जने खुजाले को, 2 जने सुस्ती से यूं बैठले को रहे तो गुस्सा था कि नहीं आता? अरे भाई आता कि नहीं आता? वो क्यों आता है? अरे भाई क्या भी हमारे बयान का यहाँ पर कोई एहसास ही नहीं है। ये इस तरह वो अच्छा बोलने वाला भी वो फुस हो जाता है, बलून से हवा उतरे जैसा। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि भाई जिस तरह सामईन सुनने का इरादा रखते हैं इसी तरह बोलने वाले के अंदर जज्बात पैदा होते हैं। अल्लाह मज़ामीन डालते हैं, अल्लाह उनके अंदर एक एक मजमून खोलते हैं। तो खैर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप हजरात एक दिन दीन सीखने के लिए फारिग करें, दीन सीखने के लिए, दीन समझने के लिए, दीनदार बनने के लिए और एक जिम्मेदार बनने के लिए एक दिन 1 घंटा पर आ जाया करें। और जो ही बयान ख़त्म हो उस वक्त आप हजरात को महसूस होगा हाँ भाई हमें लोग कुछ सुनेंगे तभी तो जाकर आप अपने बीवी को समझाएंगे, कुछ सुनेंगे तभी तो जाकर आप अपने भाई एक जगह पर यह खातून चली गई गैर के साथ, मैंने उसके नौशों को बुलाकर मैंने पूछा भाई तेरी शादी होकर कितने साल? 12 साल। 12 साल में एक बार तो तेरी बीवी को नमाज पढ़ बोलिया क्या? कितने बार? अरे भाई कितने बार? 12 साल में 1 बार। वो बोलिया नहीं। 12 साल में बुरखा पहन बोलिया क्या? नहीं बोलिया। 12 साल में पर्दा कर बोलिया क्या? नहीं बोलिया। 12 साल में जिंदगी में 1 बार दीन की बात बताया? नहीं बताया। फिर वो तो कुत्ते की तुम बनेगी। सबको क्या हमें लोग सुधरेंगे नहीं, हमारी बीवी राबिया बसरिया बन जाना, हमें लोग सुधरेंगे नहीं, हमारी बीवी नेक बन जाना, हमें लोग सुधरेंगे नहीं, हमारे बच्चे बुजुर्ग बन जाना, हमें लोग सुधरेंगे नहीं, हमारे नौजवान बदल जाना। कैसे बदलेंगे भाई? कैसे बदलेंगे? या समझदार लोग बदलने को तैयार नहीं है, ना समझ औरत कैसे बदलेगी? या समझदार बदलने को तैयार नहीं है, ना नौजवान नस्ल कैसे बदलेंगे? या समझदार बदलने को तैयार नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे बदलेंगे? इसे नियत करो इंशाअल्लाह हम जरूर बदलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन बदलेंगे जरा हाथ उठाओ। कहते से हाथ है सो बकिया हाथ कहां गए? पूरे हाथ उठाओ भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।